दोस्तों, ट्रेडिंग में अपने समय का नुकसान करना, लेकिन एक होता है समय का नुकसान ना करना, समय से ही सही ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बनाना। इस चीज को मैं ज्यादा वैल्यू देता हूं। जैसे दोस्तों, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। लेकिन जिस दिन से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करना बंद किया, मेरी वेल्थ लगातार बनती ही जा रही है। और अब मुझे लगता है कि मैं ट्रेडिंग से एक दिन में एक बहुत बड़ा फंड बना लूंगा। दोस्तों, एग्जांपल के लिए देखिएगा, यहां पर हमारे स्क्रीन पर ये टाटा पावर कंपनी का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है। हमने यहां पर एक लाइन ड्रा कर रखी है, ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। कि क्या हो रहा था, बार बार टाटा पावर क्या हो रहा था, इसी रेंज में चल रहा था। अब आप देखिएगा, जैसे मैं यहां पर डूडल यूज करता हूं, कुछ चीज समझिएगा ध्यान से। अभी आपको यही बता दूंगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली करनी कैसे है, सही तरीका क्या है। जैसे एक पॉइंट मेरा यहां बन गया, दूसरा पॉइंट हमें यहां मिल गया, तीसरा पॉइंट हमें यहां मिल गया। हमने तीनों इन पॉइंट्स को मिला दिया, हम कह सकते हैं एक हमारी ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन बन गई। हम रेडी थे, जब चौथी बार टाटा पावर इस लाइन को हिट करेगा, हम यहां पर फिर अगेन क्या करेंगे, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम पुट ले लेंगे, यहां से नीचे गिर जाएगा। अगर हम सेलर हैं तो यहां पे से कुछ क्वांटिटी सेल कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। यहां से क्या हुआ, ये टाटा पावर नॉन स्टॉप रुका भी नहीं, एक ही झटके में ब्रेक किया, ऊपर चला गया। और हमने कहीं पर भी इसमें सोचा ही नहीं था कि यहां पर जाके टाटा पावर नीचे आएगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आप टेलीग्राम चैनल पर चेक करना, यहां पर हमने टाटा पावर जो शेयर है, इसके लिए जो अपना व्यू रखा था कि 237 रुपए से टाटा पावर में एक अच्छा मूव आ सकता है, जो कि लगातार आ रहा है। उसका समझे रीजन क्या है। पहली बात तो क्लियर हो गई, यहां पर ट्रेंड लाइन की जो ट्रेडिंग थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। यहां एक ही झटके में ब्रेक हो गया, और जिसने इस पर ट्रेडिंग किया होगा, उम्मीद है कि उसको लॉस ही हुआ होगा यहां पर। ठीक दोस्तों, उसका समझे रीजन क्या है। अगर आप जाते हैं थोड़ा सा नीचे, आप देखेंगे यहां पर हमारे कर्सर को आप ध्यान देखिएगा, लेफ्ट साइड कॉर्नर पर नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड देखिए यहां पर आप देखेंगे क्या बेहतरीन यहां पर एक डिमांड जोन है। यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, यहां पर जो दो छोटी छोटी कैंडल को बोलते हैं बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं यहां रैली बेस रैली पैटर्न का हमारा एक बेहतरीन डिमांड जोन है। मैं बेहतरीन क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं डेली से जा रहा हूं मंथली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जब मैं मंथली के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या है, एक बेहतरीन मंथली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन देख रहा हूं। ये देखिए, मैं एक बार इस डिमांड को मार्क करूंगा। डिमांड बोलते हैं कौन सी तीन कैंडल्स हैं, एक हमारी कैंडल ये है, एक कैंडल ये बीच वाली है, एक ये है। ठीक है दोस्तों, बताना चाहता हूं, जब मैं बार बार बोलता हूं बेस कैंडल, तो आप समझ लीजिए करिए अभी एक शॉर्टकट में, कि जिसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या डोजी बोलते हैं, कैंडल होती है, उन सबको बोलते हैं एक बेस कैंडल। तो कहीं ना कहीं यहाँ ग्रीन कैंडल है, इसको बोलते हैं रैली, फिर बेस, फिर रैली, रैली बेस रैली का यहाँ पर एक बेहतरीन डिमांड मंथली टाइम फ्रेम पर। और इसी का डिस्कशन हमने टेलीग्राम चैनल पर बहुत दिन पहले कर दिया था। अब यार इसकी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ टूल में गए, यहां से मैं सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका कलर करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं ग्रीन। रूल क्या मार्किंग का, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उसी बेस कैंडल की लोअर विक, जहां तक भी विक गई है वहां से डिस्टेंस ड्रा करते हैं। अब मैं अगेन जा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पर, कि देखता हूं कि क्या हुआ। दोस्तों, हम देख रहे थे कि ये एक जो हमारे पास में ट्रेंड लाइन बन रही थी, थोड़ा सा जूम करता हूं, ये हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको प्राइस क्या हो रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ तो रही थी, मानता हूं। लेकिन जब इस लाइन के बीच में आई, तो इस लाइन में क्या था, अभी मैंने मार्क किया, इस लाइन के बीच में एक मंथली का डिमांड जो है दोस्तों, एक्चुअली यहां पर एक मंथली। आवाज दोस्तों बता चाहता हूं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप खुद सोचिए, डेली के टाइम फ्रेम पर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, लेकिन प्राइस गिरते गिरते आई कहां हिट हो गई, मंथली के डिमांड जोन में आ गई। ये जो दोनों ग्रीन लाइंस हैं, इन दोनों बीच में क्या है, मंथली का डिमांड जोन है। कैसे हमने मार्क करके आपको बताया हमने, यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब प्राइस को मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल चुका है, यहां पर क्या इस एरिया में मंथली डिमांड जोन है, इसका सपोर्ट मिल गया है, तो क्या इसको कहीं पर ये डेली के टाइम फ्रेम पर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है, क्या इसको रोक सकती थी? बहुत कम चांस हो जाते हैं। मंथली के कंपेयर में डेली बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। और एक झटके में ये चीज ब्रेक हो गई
और मार्केट ऊपर चली गई। टाटा पावर का शेयर नॉन स्टॉप पर चला गया। इसको बोलते हैं ट्रैप करना। ऑपरेटर ने ट्रैप किया, यहां पर ऑपरेटर ने ट्रैप नहीं किया। यहां पर एक अच्छी स्टडी हमारे पास होती तो हम कहीं ना ट्रैप होते, हम यहीं पर लॉन्ग हो जाते और पूरा मजा लेते यहां तक का। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि ट्रेंड लाइन जो बनता है एक्चुअली वो भी क्या है, एक सप्लाई जोन की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो मैं तो जो मेरा पर्सनल व्यू दोस्तों है कि मैं तो ही कहता हूं कि ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इन सब पर ट्रेडिंग को छोड़ करके अगर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेडिंग करना शुरू करें तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कम समय में हम एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा दोस्तों मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, क्योंकि ये लाइनें देखता हूं मार्केट में बार बार दिन भर में दसियों बार बनती हैं, दसियों बार टूट जाती हैं, तो इसलिए यहां पर हम ट्रैप होने से बच गए। ठीक है, अब दूसरे स्टॉक दोस्तों हम देखते हैं BHEL। BHEL देखते हैं इसमें क्या हुआ दोस्तों। आप देखेंगे यहां पर भी हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करी हुई है। देखिए यहां पर एक हमने यहां पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रा किया हुआ है। हमने देखा यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, फिर ये यहां पर ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट बन गए थे। ये 3-4 पॉइंट हमारे पास बन गए थे, 5 पॉइंट हमारे पास बन गए थे। इन पांचों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया। हमने देखा कि यहां पर एक बेहतर रेजिस्टेंस लाइन ड्रा हो गई है। अब हमें उम्मीद थी जब प्राइस अगेन यहां पर हिट होगी तो फिर क्या होगा, फिर से प्राइस नीचे आएगी। क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइस यहां से नॉन स्टॉप ऊपर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह है, हमको देखना चाहिए था कि जब प्राइस यहां पर हिट हुई है, हां एक बात और है कि जैसे हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, ठीक है, कि ब्रेकआउट हो जाएगा, पकड़ लो ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट भी आपको पहले से पता रहेगा। लाइन के ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट नहीं पता करना है आपको, लाइन ब्रेक होने से पहले पता होगा कि ब्रेकआउट इस बार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप खुद सोचिए, जब ये हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर दिया था। वैसे दोस्तों मैं रेजिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन पर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं पहले बता देना चाहता हूं। बस ये जो बन रही है लाइनें, इसको मैं डिस्कशन करना हूं। बनी है लाइनें, हमने सोचा कि जब प्राइस अगेन यहां पर जाएगी तो यहां से फिर से इसमें डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि हर बार प्राइस वहां जाकर रुक जा रही है, रुक गई, फिर रुक गई, आपकी नहीं रुकी, तोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस यहां से इस बार देखिए, यहां से मैं थोड़ा सा इसका कलर करता हूं चेंज, रेड कर देता हूं। जब ये प्राइस यहां से ये नीचे आ रही थी, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, तो देखेंगे आप यहां पर एक डिमांड जोन था। एक यहां पर ग्रीन कैंडल है, यहां पर दो छोटी छोटी बेस कैंडल्स है। ठीक है, यहां पे क्या है, ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं यहां पर रैली बेस, रैली पैटर्न का एक डिमांड जोन है। ठीक है, मैं एक बार को बता देना चाहता हूं कि बेस कैंडल में किसको बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी आप जो भी कैंडल होती हैं, चाहे आप इसको हैमर बोलो, ठीक है, चाहे आप इन्वर्टेड हैमर बोलें, शूटिंग स्टार बोलें, या कोई आपकी क्या है, डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है, या कोई ऐसी कैंडल बन गई जिसमें बॉडी है ही नहीं है। मतलब ऐसी कैंडल जिसमें क्या है, बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, उसके कंपेयर में बिक क्या हो, बहुत बड़ी बड़ी बिके हों, उन्हें क्या बोलते हैं, बेस कैंडल बोलते हैं। या कोई कैंडल बन ही गई, मान लीजिए ऐसी कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कोई कैंडल है, मतलब जो कैंडल आपको बहुत छोटी सी नजर आएगी, बहुत नैरो हो, बहुत छोटी कैंडल, उसका क्या बोलते हैं, बेस कैंडल बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या बोल रहा हूं, हमारे कर्सर को आप ध्यान देखिएगा, यहां पर ये दोनों क्या हो गई, बेस कैंडल हो गई। तो यहां पर ग्रीन कैंडल है, यहां पर दो बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं यहां पर रैली बेस, रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। रूल क्या मार्किंग का, बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल लाइन। अगर कैंडलें बहुत ही नैरो हैं तो उनको बिग टू बिग भी मार्क करते हैं, जो आपको हम बता चुके हैं। एक बार दोस्तों क्या करते हैं, इसकी मार्किंग कर देते हैं। टूल में गए, सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस वाली बेस कैंडल की बिग से एक लाइन ड्रा कर दिया, प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस कैंडल की लोअर बिग से ड्रा किया हमने डिस्टल लाइन। अब आप देखेंगे यहां पर यही बात, इसे तो बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब जब प्राइस यहां से आपने देखा एक रेजिस्टेंस लाइन बनकर तैयार हो गई है, प्राइस यहां हिट हुई, यहां से नीचे आ रही है, तो आपको देखना चाहिए था कि जब प्राइस यहां से नीचे आ रही है तो कहां आ रही है, यहां पर इसने क्या किया, इस डिमांड जोन का सपोर्ट ले लिया है। अब जब प्राइस डिमांड जोन का सपोर्ट मिल जाता है तो प्राइस क्या होती है, नॉन स्टॉप ऊपर जाती है। जैसे अभी हमने आपको टाटा पावर में दिखाया था, अभी आपको हमने टाटा पावर दिखाया था। तो यहां पर भी क्या हुआ, जब
जो डिमांड सप्लाई जोन ट्रेडर हैं वो जब प्राइस यहां पर गई तो उन्होंने सेल करने का सोचा ही नहीं, या अगर वो ऑप्शन बायर हैं तो उन्होंने पुट का प्लान किया ही नहीं। उनको पूरी उम्मीद थी कि अब तो प्राइस यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। तो दो हमारे फायदे हुए। पहला फायदा यह हुआ कि यहां पर लाइन ब्रेक होने के बाद में हमको ब्रेकआउट नहीं देखना कि अरे लाइन टूट गई, ब्रेकआउट हो गया, पकड़ लो इसको, नहीं भाग जाएगा शेयर। हमको यहीं से पता हो गया कि इस बार अब ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि अब प्राइस नीचे आके प्रॉपर एक डिमांड जोन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो ब्रेकआउट भी हो सकता है। दूसरी बात, यह फायदा हमारा हो गया कि अब इस लाइन पर हमको कहीं भी शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि प्राइस को डिमांड जोन का सपोर्ट मिल चुका है। इस यहां पर जो डिमांड जोन था उसका सपोर्ट मिल गया और प्राइस देखिए नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है। यह हमारा हो गया दोस्तों BHEL कंपनी का चार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं बेल। ये छोटे छोटे स्टॉक है जो आजकल खूब रैली मिल रही है। क्यों रैली इतनी देखने मिल रही है, नॉन स्टॉप शेयर भाग रहे हैं, उसका रीजन पता चाहूंगा। देखिए यहां पर भी क्या हुआ, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हुआ है। ये क्या है, अप्रॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं ना। प्राइस क्या हुई, हिट करी भाई। देखिए अगर मैं डूडल से मार्क कर देता हूं तो एक एरिया ये थी, इसको क्या खड़ा कंसीडर हमने किया था, ये थोड़ा हिट होने से बच गया, लेकिन ऑलमोस्ट इसको मैंने यूज किया। लोग कर लेते हैं यूज दोस्तों, कोई कहने की बात नहीं है, लोग करते हैं ऐसा यूज, ड्रा कर दिया। अब प्लान था कि अगेन प्राइस यहां पर जाएगी तो फिर से प्राइस क्या होगी, नीचे आएगी। क्या ऐसा हुआ, जी नहीं, प्राइस ऊपर चली गई। उसका रीजन क्या है, वही सेम अभी जो हमने पिछले शेयर में आपको बताया। प्राइस जब यहां से नीचे आई तो देखना चाहिए था एक्चुअली प्राइस जा कहां रही है। प्राइस ने यहां पर एक डिमांड जोन था उसका सपोर्ट ले ली थी। कैसे डिमांड, कौन सा डिमांड जोन है, एक ये रेड कैंडल है, ये दो बेस कैंडल है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, कहने की ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। एक बार दोस्तों हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। रूल क्या है, बेस कैंडल की बॉडी से, ये जिसकी बॉडी है यहां से प्रॉक्सिमल लाइन और बेस कैंडल की लोअर विक से हम डिस्टेंस ड्रा करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्राइस जब यहां से, हमारे कर्सर को आप ध्यान रखिएगा, जब प्राइस यहां से नीचे आ रही थी और यहां पर प्राइस ने क्या कर दिया, इस डिमांड जोन में एंट्री कर दी। अब जब प्राइस डिमांड जोन में एंट्री कर दी है तो यहां पर दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। एक तो यह कि जो लाइन है ये ब्रेक हो सकती है और वो ब्रेक हो भी गई, और जो हमें लाइन के टूटने के बाद ब्रेकआउट देखते हैं कि लाइन टूट गई है, ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, पकड़ लो इसको हाई रेट पे जाकर के, तो वो उससे बच गए। हम यहां बॉटम लेवल पे बना लिए पोजीशन और यही से हम ब्रेकआउट का मजा ले रहे हैं। टूटने के बाद टॉप लेवल पर हम ट्रैप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप देखें सेम चीजें, वो मार्केट पूरा एकदम सब कुछ आपको हो रहा है। मैं इसमें नहीं दोस्तों, आपको मैं इंडेक्स खोल देता हूं, मैं निफ्टी बैंक दिखा देता हूं। ये रूल सबके लिए है कि सपोर्ट लाइन जितनी ज्यादा ट्रेडिंग सपोर्ट लाइन करेंगे उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एक्यूरेसी खो देंगे। ठीक है, एक्यूरेसी आप खो देंगे, वहां पे आपके पैसे बनने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। मैं अच्छा, अभी तक मैंने डेली मंथली बात किया, मैं एक काम करता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करता हूं, वहां पर आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कुछ जरूर आपको मिलेगा देखने को कि यहां लोग ट्रेड कर दे। हमने लाइन ड्रा किया हुआ था, देखिए मिल गया, मैंने चेक भी किया था। अभी जो हमने एक शेयर में डिस्कशन किया सेम वही पिक्चर आप देखें निफ्टी बैंक के लिए है। ठीक है, कैसे है आप खुद देखिएगा। यहां पर एक लाइन ये थी, पॉइंट था, एक पॉइंट ये था, हमने इन दो पॉइंट को क्या कंसीडर, यहां से लाइन खींच दिया। तो तीसरी बार जब प्राइस यहां पर गई तो हिट नहीं करी, कोई बात नहीं। तो लोगों ने ये भी प्लान कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, पूरी तो नहीं हिट हुई लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस उसी लाइन से ही नीचे आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस लाइन को 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया कि चलो ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट हमारे बन गए हैं। एक पॉइंट तो ये था ही, दूसरा पॉइंट हमारा ये था, तीसरा पॉइंट वहां तक प्राइस गई है ऑलमोस्ट, प्रॉपर तो हिट नहीं की लेकिन गई है, तो इसको भी कर दिया कंसीडर। सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप बुरा मानिएगा, जो मेरे काफी सारे दोस्त हैं या मैं हूं उनमें से, जब हम ग्रुप में बैठ के ट्रेडिंग करते थे, जब हम सीख रहे थे, तो हमें बस लाइन खींचने का बहाना चाहिए था कि लाइन कैसे खींचूं, बस मुझे लाइन खींचनी है। उसका कोई लॉजिक नहीं देखते थे कि भाई मार्केट कोई मजबूर थोड़ी ना है कि आप कोई लाइन खींच देंगे तो उसका और सम्मान ही करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, नहीं करेगी ना। अगर वो लॉजिक से नहीं खींची गई है, सिर्फ खुद को ही खुश करने के लिए खींची गई है, तो हमको खुश करने के लिए मार्केट उस लाइन का सम्मान नहीं करेगी, उसको झटके में ब्रेक कर देगी। तो यहां पर होती है कि दो पॉइंट मिल गया, तीसरा पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो अब खुद को क्या लाइन तो खींचना हमको, तो लाइन खींचनी कुछ भी हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि यार चलो पूरा इस पॉइंट तक नहीं गई मार्केट लेकिन ऑलमोस्ट तो गई थी, तो ये लाइन बन रही है, खींचना चाहिए। अब हमने क्या सोचा कि जब चौथी बार यहां मार्केट आएगी वहां से फिर मार्केट नीचे आएगी। क्या नीचे आई मार्केट? नहीं, मार्केट यहां से ऊपर जा रही। और दोस्तों मैं तो नेक्स्ट वीक के लिए यही कर रहा हूं उम्मीद कि अभी निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइन आराम से ब्रेक हो सकती थी और जो कि अभी ब्रेक हो गई। उसका देखिए रीजन क्या है,
अगर हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां निफ्टी बैंक में सब कुछ लॉजिक से चल रहा है, सब कुछ लॉजिक से हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉजिक से ना हो रहा हो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, आप देखेंगे यहां पर एक बेहतरीन 1 आवर का डिमांड जोन है। 1 आवर ही छोड़िए, अगर आप उससे बड़े टाइम फ्रेम जाते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 2 आवर के भी टाइम फ्रेम पर यहां पर डिमांड जोन है, हर जगह है। वहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी डिमांड जोन है। तो मैं 1 आवर ही दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां पर एक डिमांड जोन कैसे, यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखेंगे लाइन से यहां पर छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बेस कैंडल, जिसको आप बोलते हैं डोजी कैंडल, क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। 1 2 3 4 5, अगर देखेंगे आप यहां पे 5 बेस कैंडल्स हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं यहां पर रैली, बेस, रैली का डिमांड जोन है। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं, टूल में जाते हैं, यहां से सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, कलर हमारा रेडी रहता है। रूल क्या है, बॉडी से इन सब जितनी बेस कैंडल सबके सबसे ऊपर जो बॉडी है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, इसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और उन सभी बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे नीचे गई है वहां से डिजिटल लाइन, इसको बोलते हैं आप स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा करते हैं। आप देखेंगे निफ्टी बैंक नीचे आती है और इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेती है यहां पर, और इस डिमांड जोन का सपोर्ट जब मार्केट 1 आवर और यहीं पर 2 आवर का भी टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन था, जब मार्केट 1 आवर और 2 आवर के डिमांड जोन का सपोर्ट ले चुकी है, तो हमने जो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइन खींच के रखा है, ये जो लाइन, जो ऊपर लाइन, जो ब्लैक लाइन है, जो 15 मिनट की हमने ये ब्लैक लाइन ड्रा कर रखी है, प्राइस यहां पर आ करके ये जो हमने रेड लाइन ड्रा किया था, कहां पर ड्रा किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, 1 आवर के कंपेयर में 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्ट्रांग होगा? बिल्कुल नहीं। हमने क्या बोला, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा वो प्राइस का रिस्पेक्ट होगा प्राइस में, ठीक है। प्राइस उसी टाइम फ्रेम को ज्यादा वैल्यू देगी जिस टाइम फ्रेम में उसको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो जब प्राइस यहां नीचे हो आई और यहां पर इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम का सपोर्ट ले लिया, तो क्या ये 15 मिनट की लाइन इसको रोक सकती थी? जी नहीं रोक सकती थी। रिजल्ट आपके सामने है, कोई कहने की बात नहीं है, और लाइन ब्रेक हो भी गई। उम्मीद करता हूं भी ब्रेक और ऊपर तक ही होगी, क्योंकि यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल चुका था। तो दोस्तों, मैं तो इस वीडियो बनाने एक ही मकसद था कि मैं अपना व्यू आप लोग साथ शेयर कर सकूं कि जो मेरे लॉसेस थे पहले के, वो मैंने बंद कर दिया लॉसेस लेना, अब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं। इस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि दोस्तों, मैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और कप विथ हैंडल, शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, जो भी पैटर्न है, इन सब पे मैं कहीं पर भी ट्रेडिंग दोस्तों नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ही ट्रेडिंग करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं इंडेक्स में मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में मिनिमम वीकली के टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेडिंग करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करिए अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, इसको आप क्या करिए, इसकी बैक टेस्टिंग भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी आपको भी सूट कर सकती है, आप यहां से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा आप इसी को फॉलो करिए। तो दोस्तों, ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी हमारे वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहीं से ही हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कहीं और से ट्राई ना करें, क्योंकि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से कई सारे फेक चैनल भी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों, और आप इसका अच्छा फायदा ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।